चीज है उनका डाटा आपने कलेक्ट किया और उसको पोलो पोल्स में आए। तो इन खबर दिल्ली आप लगातार देख रहे हैं और इन खबर दिल्ली पर आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के चुनाव में किस तरह के परिणाम आ सकते हैं। मोनिका सिंह मेरे साथ है, हम लगातार चुनाव की खबरें आपको दिखाते रहे थे, लेकिन 8 तारीख का इंतजार मत कीजिए। 8 तारीख से पहले ही आपको किस तरह की तस्वीर दिल्ली विधानसभा की हो सकती है वो एक छोटी सी पिक्चर दिखाने की कोशिश है। ये आंकड़ा पोलो पोल्स में है, बीजेपी के 43 नंबर और 26 नंबर आम आदमी पार्टी के, यानी कि 26 विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी जीत सकती है, 43 सीट पर बीजेपी जीत सकती है और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जाती हुई दिख रही है। ये पोलो पोल्स है, 6 एजेंसीज का सर्वे है। लगातार हम ये बात कह रहे थे कि जिस तरीके से बीजेपी की जो स्ट्रैटेजी, आज हमने देखा कि जेपी नड्डा किस तरीके से जो है वो पहुंचते हुए नजर आए थे। लगातार हम ये एग्जिट पोल पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है, मैं दिल्ली की जनता को बधाई देना चाहता हूं। दिल्ली की जनता ने आज भाजपा को प्यार और आशीर्वाद दिया है। दिल्ली में आपदा जा रही है, भाजपा आ रही है। दिल्ली की जनता भ्रष्टाचार मुक्त सरकार चाहती है और विकास चाहती है, यानी कि पोलो पोल्स पे पहला रिएक्शन भाजपा के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा का। और सबसे ज्यादा राहत भरी खबर इन्हीं के लिए रहेगी, क्योंकि इन्होंने अपनी कहें तो एक सीट छोड़ी है। इन्होंने बोला कि मैं 70 की 70 सीटों पे चुनाव लड़ रहा हूं, इसलिए मैं कोई एक सीट पकड़कर चुनाव नहीं लड़ सकता। जिम्मेदारी यही है कि मुझे किस तरीके से दिल्ली में बीजेपी को काबिज करना है। 27 साल का सूखा बीजेपी के लिए दिल्ली में था और अब अगर ये एग्जिट पोल के नतीजे वाकई कन्वर्ट होते हैं और उनकी इतनी सीटें आती हैं तो बीजेपी का 27 साल का सूखा जो दिल्ली में था उस पर अब कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा। विजय रथ जो हम कहते थे लगातार कि बीजेपी का दिल्ली में आकर रुकता है, तो अब वो विजय रथ भी यहाँ से शुरुआत कर रहे हैं, खाता अपना जरूर खोल रहे हैं। और काफी लंबे समय से जिस बीजेपी को इंतजार था कि भाई हम यहाँ सत्ता पे काबिज हो, तो ये एग्जिट पोल के जो 6 एजेंसियों के आंकड़े पोलो पोल्स में हम आपको दिखा रहे हैं, वो राहत भरी सांस इस समय बीजेपी को देते हुए नजर आ रहे हैं। और बीजेपी जाहिर तौर पर इस पूरे एग्जिट पोल को लेकर काफी उत्साहित है और अब ऐसे रिएक्शन सामने आएंगे। 35 से 40, 0 से 1, 32 से 37 मैट्राइज, जेबीसी का 39 से 45 और 2 मैक्सिमम जो है कांग्रेस की है और 27 से 34 आम आदमी पार्टी के। तो ये 1 2 3 4 5 6 सबसे ज्यादा दिलचस्प विनोद पीपुल्स पल्स की हम बात करेंगे 51 से 60। तो लगता है कुछ और आंकड़ा भी इसमें एजेंसीज भी और 1 2 3 देखो ये 4 5 6 7 8 एजेंसीज का जो डाटा है, अब ये देखिए 6 एजेंसीज का डाटा हम आपको बता रहे थे। 8 एजेंसीज का पोलो पोल्स अगर आप निकालेंगे जिसमें पोल डायरी और डीवी रिसर्च भी शामिल हो गया है, तो भी आंकड़ा पोलो पोल्स में 43 है और कांग्रेस का 1 है, यानी कि 26 है। जो पहले 46 था वो अब 43 हो गया है। 6 एजेंसीज का पोलो पोल्स भी यही कह रहा है 43 26 और 8 एजेंसीज का पोलो पोल भी यही कह रहा है कि 43 और 26 और होगा। सबसे देखिए दिलचस्प यही है कि जो पोल डायरी के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें 42 से 50 यानी अपर लिमिट जो 50 की दी गई है, तो बहुत ही एक क्लियर विन, एक क्लियर 2 नए एजेंसीज का डाटा जुड़ा है इसमें, पोल डायरी और डीवी रिसर्च का, उसमें भी 36 से 44, 36 यानी कि मिनिमम नंबर दिया। ये थोड़ा सा एक ऐसा सर्वे है जो लगता है कि कहीं ना कहीं दिल्ली में हंग असेंबली की तरफ इशारा कर रही है। ये तो इस तरफ ब्रीथिंग स्पेस आम आदमी पार्टी के लिए बनेगा, लेकिन पोलो पोल्स पर 8 एजेंसीज के सर्वे का निकाल कर आप करेंगे महापोल जिसे कहा जाएगा हिंदी में, उस महापोल में भी 43 और 26 का आंकड़ा है। बीबी रिसर्च में थोड़ी सी राहत की बात है क्योंकि अपर लिमिट 34 है और इसके अलावा यहाँ जेबीसी की बात की जाए तो जेबीसी भी वही एक हंग असेंबली 34, हाँ 26 34 और 27 34। इसके अलावा मेट्राइज में भी 37 नंबर है। ये 3 एजेंसीज ऐसी हैं जो थोड़ा सा टफ फाइट हंग असेंबली या ब्रीथिंग स्पेस कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी को दे रहे हैं